इचरा बाज़ार में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने सैटरडे के दिन इक़दाम उठाया था कि लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ताजर जो थे उन्होंने नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहा और जो है अपनी दुकानें ओपन नहीं की। हम लोग अभी विज़िट कर रहे थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, लेकिन हम लोग इचरा बाज़ार वाली साइड पे आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि यहाँ पे आवाम का शदीद रश है और यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है बाज़ार में। और आगे मज़ीद चलते हैं और दुकानदारों से भी जानते हैं और आवाम से भी जानते हैं कि वो इस लॉकडाउन का जो इनिशिएटिव है ओपन करने का, इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। आ जाएं। अच्छा जी, हमारे से यहाँ पे एक शॉपकीपर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन ने उनकी ताजर बरादरी को और उनके अपने पर्सनल इक्विपमेंट्स को, अपने पर्सनल एक्विपमेंट्स को क्या नुकसान पहुँचाया और क्या आगे से वो इस चीज़ हुकूमत से डिमांड करते हैं कि क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लॉकडाउन आज ही खुला है और आज आपने शॉप्स ओपन की हैं, तो क्या आगे सोचते हैं हुकूमत का ये ठीक इनिशिएटिव था या नहीं ठीक? असल में अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे ये कह रहे थे जी कोरोना काफ़ी हद तक फैला हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तक ठीक भी था। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डैमेज भी काफ़ी हुआ है, नुकसान भी काफ़ी हुआ है। अच्छा जी, जिस तरह से इस पेंडेमिक की वजह से ताजर बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात पेश आई, उसी तरह हमारे सुनने में काफ़ी आया कि जो लड़कियों की और बच्चियों की शादियां थी वो भी रुक गई। उसी तरह से हम लोग इस तरह एक ब्राइडल ड्रेस की शॉप में मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने उनकी शादी तो नहीं डिले हुई, या उनकी शादी अगर डिले हुई है तो कब होगी दोबारा से। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप? क्या लेने आई हैं आप? ड्रेस शादी की। कब है शादी? शादी होनी थी पर लॉकडाउन की वजह से डिले हो गई। लॉकडाउन की वजह डिले हो गई है? लॉकडाउन तो शादी का क्या ताल्लुक? क्योंकि एहतियाती तदाबीर। ये तो वो तो सादगी से निकाह भी हो सकता था। नहीं, लेकिन फैमिली को मतलब धूमधाम से करनी थी, सो इस वजह से डिले हो गई। पाँच बजे सुबह फजर के टाइम का टाइम दे दिया उन्होंने, 5 से 5, तो फजर के टाइम में दुकान खोल लेंगे आप? इतना तो बेवकूफ़ नहीं है अब। फजर टाइम कौन? गवर्नमेंट ने तो टाइम यही दिया। गवर्नमेंट ने दिया ना, हम तो नहीं कर सकते यूँ अब। शुक्र है ये बाजार खोले, ये कोरोना नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। आप प्लीज़ इसमें ना कीजिएगा। आप ये इमरान खान बहुत गलत कर रहा है अवाम के साथ, अवाम भूखी मर रही है इस टाइम। प्लीज़ ये कोरोना वरना कुछ भी तो नहीं। ये जो बंदे मर गए हैं वो किधर हैं? वो क्या हुआ? कोई कैंसर से हो रहा है, कोई किसी की किडनी का है मसला, कोई कोरोना नहीं है। बस जिसके पास कलमे की ताकत है, कोरोना है ही नहीं इस दुनिया में। बस रमज़ान में वैसे ही कोई नहीं निकलता 5 अफ्तारी से पहले, सब अफ्तारी के बाद आते हैं। अब ये 5 बजे का टाइम हमारी समझ से बाहर है। अच्छा जी, मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की, पब्लिक से बात की और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं और क्या ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अभी तो आपको बाहर अपने ब्राइडल शॉप में देखा था, आप अपने लिए लहंगा खरीद रही थी, अभी आप बच्चों की दुकान पे आ गई। हाँ, तो क्या पता कि लॉकडाउन फिर दोबारा से लग जाए, तो बच्चों के मैं पहले से कपड़े परचेज कर रही हूँ। नहीं तो लॉकडाउन का इतना लंबा चलना है कि आपने पहले बच्चों के कपड़े ले? इमरान खान साहब को आके फिर से लॉकडाउन लगा दे, मैं बच्चों के कपड़े कहाँ से लूँगी फिर? मतलब आपने लहंगे के साथ अपने बच्चों के कपड़े भी ले लिए? तो क्या आप बेबी बॉय के ले रही हैं कि बेबी गर्ल के ले रही हैं? मैं दोनों की देख रही हूँ, क्या पता बेबी बॉय बेबी गर्ल। जी सर, लॉकडाउन खुल गया? लॉकडाउन खुल गया ना। अच्छा जी, क्या नुकसान हुआ लॉकडाउन की वजह से? और ऊपर से उन्होंने 5 सुबह फजर से लेके शाम 5 बजे का टाइम दे दिया। रोज़ों में मेरे ख्याल से ना आपकी फैमिली निकलेगी ना मेरी फैमिली निकलेगी। ये तो कोई फैमिली निकलेगी नहीं, ये तो वैसे सब मिलेंगे टाइम पास करने के लिए उन्होंने दे दिया। चलें, ये दुकानदार तो खुश हो जाए बस, और कोई इसका कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है दुकानदार को। गरीब हम लोगों ने तो ये भी सुना था कि इचरे बाज़ार में बेशुमार दुकानें खुली हुई हैं लॉकडाउन के दौरान। कोई नहीं दुकानें खुलती। ये हमारे पास फुटेज है? नहीं, 40 तो आई होगी दुकानें, क्या ये थोड़ी खुलनी है कि एक आदमी आ गया बाहर आके बैठ गया, उसने ऊपर शर्ट उठा लिया, फिर कर लिया, पुलिस आ गई, भाग गया। ये तो पुलिसों वालों की दिहाड़ी लगी है बहुत ज़्यादा, 1-1 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई उन्होंने डेली की। लॉकडाउन अभी पहला दिन था, पहले दिन सब्र नहीं हुआ, अभी 1-2 दिन निकल आए हैं बस शॉपिंग के लिए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ना, ऐसी बात है कि इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो, इतनी देर से ना कोई क्या कहते हैं, ना कोई शॉप पे आए हैं, ना कहीं पे जा रहे हैं, ना आ रहे हैं, घर में। शॉपिंग हो गई? हाँ, हमने कर लिया, बच्ची की शादी थी, काफ़ी देर से वेट कर रहे मैंने हैं। बड़ी देर बाद फैमिली देखी है जिसने मास्क लगाए हुए हैं। मैंने खुद भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैं फैमिलियों को भी देख रहा हूँ कि लोगों ने नहीं लगाए हुए। तो क्या कहना चाहेंगे? तो दूसरों के पे एहतियात करो तो फिर ही है ना, काम तो करना ही है लेकिन एहतियात के साथ। तो जी आपकी शॉपिंग हो गई है? हाँ जी, अभी हो रही है मजीद। मैनी कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और लहंगे शहंगे खरीद लिए? हाँ जी, वो ले लिया। मैंने बड़ी लड़कियां आके देखी हैं, वो कह रही थी कि हमारे लहंगे जो टेलर्स के पास गए हुए थे वो मिले ही नहीं हमें, तो बड़ा मसले में था। रेडीमेड नहीं, हमने तो रेडीमेड लिया।
इसलिए रेडीमेड लिया, बस उसी की यानी कि शॉपिंग चल रही है, ज्वेलरी वगैरह भी ले लिया है, बस थोड़ी बहुत रह गई है वो लेना है। लॉकडाउन खुल गया, आज खुल गई है माशाल्लाह से दुकान। जी जी। क्या नुकसान पहुंचाया लॉकडाउन? लॉकडाउन में आपके सामने ही है, तकरीबन बिल्कुल निज़ाम बंद था। हर जो सफ़ेद पोश है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। कुछ रमज़ान शरीफ था और आपको मईशत जो है उस पर बहुत असर पड़ा है। अब इंशाल्लाह आज मार्केट कुछ खुली है, कुछ पीर तक इंशाल्लाह खुल जाएंगी और बहुत बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ईद मनानी चाहिए वैसे, आपस की बात है। नहीं, मेरा ख्याल है बड़ी सादगी से मनानी चाहिए। अब घर की ख़वातीन क्या करें, अब उनको क्या करें। अब वो कहती है कि शॉपिंग करवाएं, हमें बाज़ार लेके जाएं, तो चले आधे घंटे के लिए हमें कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी हैं। लेकिन मसला ये है कि आप ख़रीदें लेकिन एहतियात नहीं है। आज लॉकडाउन खोला था, एक दिन भी नहीं सफ़र हुआ। बच्चों की शॉपिंग करने आए हैं हम। कहते तो सारे इसी तरह ही हैं, बच्चे की शॉपिंग करने आए, लेकिन ज़्यादा अपनी होती है। जी बिल्कुल, ये तो होता है। ऐसा ही इतने रोजे रखे और ईद भी ना मनाए। पर्स ना देखिए, इसमें पैसे रखे हुए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मैं आगे कई औरतें देख रहा हूँ जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, तो मेरे ख्याल से अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है कि जाहिर बात है अपनी हिफाजत करनी चाहिए। मतलब कि आज फुल शॉपिंग होगी, पैसे पूसे जो सैलरी आई हुई है सब लग जानी है। काम में इनको ये परवाह नहीं है कि पैसे कम आए, नहीं शॉपिंग हमें लेकर दो, बाद का पता नहीं है। लगा कर जाएंगे आज। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपको मुख्तलिफ दुकानदारों के और पब्लिक के भी रिव्यू सुनाए, लेकिन एक मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि एक भाई मुझे यहाँ पे मिले, वो खुद भी दुकानदार हैं, उनकी अपनी दुकान है और वो कहते हैं कि जी हालात जिस तरह के चल रहे हैं, बाजार नहीं खुलने चाहिए थे, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए था। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर। भजन, मैंने पहला बंदा देखा है जो खुद भी दुकानदार है, वो कह रहा है कि इस हालात में दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। सर आप ये देखें ना कि सारा बाज़ार खुला हुआ है, इनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा निकला है जिसमें कोरोना वायरस है, तो मुझे ये बताएं कि किसी ने कोई एहतियात की हुई है? देखें, किसी ने कोई मास्क, कोई सैनिटाइज़र, किसी की शॉप में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। पूरा इस टाइम पाकिस्तान बंद है, सिर्फ इचरा खुला हुआ है। अच्छा जी, जैसे मुख्तलिफ दुकानदारों से हमारी बात हो रही है और पब्लिक से भी रिव्यू जान रहे हैं, हमारे साथ इसी तरह एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये लॉकडाउन जो ओपन कर दिया गया है, फैमिली तंग भी कर रही होगी कि शॉपिंग पे जाना, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है घर की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, लॉकडाउन आज खुला है और आज ही लेके निकले यहाँ फैमिली को शॉपिंग। असल है कि इंतज़ार हो रहा था और ईद भी सर पे ही है, सैलरी लोगों को मिली हुई, इसलिए जो लोग जो है ना रुझान यही है, अगर घर पे रुक गए तो फिर पैसे लग जाएंगे सबके, फिर मुश्किल हो जाएगा मार्केटों का। जी, पहले तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई है आपको सैलरी मिली हुई है। दूसरा ये है कि पेंडेमिक इतना बड़ा आया हुआ है, आवाम पे आफत है, तो हमें मनानी चाहिए ईद। मेरा तो ख्याल है नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बच्चों के लिए जो है ना चीज़ें लेने के लिए आए हैं। वैसे आम रूटीन में जो है ना लॉकडाउन खुलना नहीं चाहिए था, जैसे हालात है और ये केसेस बढ़ रहे हैं ना। आज लॉकडाउन को खुले अभी एक दिन हुआ और सबर नहीं हुआ कि बस निकल आए हैं शॉपिंग करने के लिए। बस लोग ये चाह रहे हैं ना कि अब खरीदो खरादी कर लें। ये है कि महंगाई बहुत है, कम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कम कर रहे। हम तो इसकी वजह से आए हैं कि चलो बच्चों की चीज़ें ले लेंगे, 1 रुपया भी नहीं कम कर रहे। वो सोच रहे हैं कि आज ही सारा हम कमाई कर लें। तो इतना बड़ा पेंडेमिक आया हुआ है, आवाम पे आफत है, तो हम आवाम को उस तरह से ईद मनानी चाहिए। ये तो साल बाद त्यौहार आता है तो मनानी चाहिए, घरों में चले मनाएं। फैमिली ने शॉपिंग वगैरह करनी थी तो आज ही हम लोग निकले हैं, लेकिन 9 से लेकर 5 बजे तक का टाइम मुनासिब नहीं है, इसको थोड़ा सा और लॉन्ग करना चाहिए। सुबह 5 से शाम 5 बजे करके आप फजर पढ़ के निकल आए शॉपिंग करने। सर सुबह 5 बजे कौन निकलता है? फैमिली सारी 11-12 बजे निकलती है, रमज़ान के डे हैं, सारी करके सारे सोते हैं, तो 12-1 बजे फैमिलीज निकलती हैं, तो आई थिंक 8-9 बजे तक का टाइम ठीक है रात के। तो इतना पेंडेमिक आया हुआ है, आवाम आफत के नीचे दबी हुई है, तो ईद मनानी चाहिए हमें। जी ज़रूर, क्यों नहीं, अल्लाह पाक ने इतनी रहमत वाला महीना दिया है तो हम लोग को ईद ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन हमें सादगी के साथ मनानी चाहिए। जी ज़रूर, सादगी भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि ये माहौल देख के लगता नहीं है कि सादगी से कोई मनाएगा। आंटी, अवाम गुर्बत का रोना रोती है, लॉकडाउन खुले 1 दिन हुआ है और आप रश देख लें किस तरह। ठीक है, मेरी जवान बच्ची बहुत हुई है, 22 साल की कुंवारी, हम किराए पे रुल रहे हैं। क्या है कि सिर्फ पेंशन आती है जो हमारे घर का किराया भी मतलब किसी से मांग का डाल देती हूँ। ठीक है, मैं गरीब औरत हूँ, तो वो क्या है कि उन्होंने 2000 जो बढ़ाए थे ना, 12000 किया था, वो भी निकल गया, 6500 दिया। क्या हम बेटा उसका करूँ, मैं चाह डालूँ। आवाम की मजबूरी है, काम शाम कोई था नहीं, आपको पता पिछले 2 महीने से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, मगर अब ये है कि इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो हर चीज़ जो यहाँ पर इतनी इन्फ्लेशन महंगाई की जो है, ये इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना। उन्होंने भी तो अपने इतने महीनों की कमाई पूरी करनी है जो ख़राब हुई। देखिए, महीनों की कमाई क्या पूरी करनी है, खान साहब को अगर इतना वो है कि हम ये अपने वो महीनों की महंगाई पूरी करनी है। चीनी का आपको पता है इतना बड़ा स्कैंडल है। खान साहब ने भी तो उनको एकोमोडेट नहीं किया ना, दुकानदारों ने तो पूरा करना है ना। देखिए, खान साहब का काम अकोमोडेट करना, इस वक्त हुकूमत कौन चला रहा है?
खांसा भी चला रहे हैं ना। अभी कल लॉकडाउन खुला, बच्चे आप आज आगे शॉपिंग करने के लिए, एक दिन भी नहीं सब्र हुआ? नहीं सबर नहीं हुआ, वैसे देखने आए थे। महंगाई तो वैसी है, महंगाई में तो कोई नहीं, शादी है वैसे भी। वो तो पापा ने पैसे देने हैं, तो आपको महंगाई से क्या ताल्लुक? तो महंगाई पापा के तो जा ही रहे हैं ना, अपने तो पापा है ना। अच्छा, हाँ जी। लॉकडाउन खुल गया है तो आप क्या समझते हो कि आवाम को सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनानी चाहिए? इस तरह बाजार में सब निकले हुए हैं। हाँ जी, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे राशिया रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं, रिक्शा वगैरह बिल्कुल नहीं चलना चाहिए ऐसे, तो मतलब कि सेफ्टी तो अपनी करनी चाहिए। आपने शॉपिंग कर ली, करनी है? अभी नहीं की। चलें।